हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एच हिंदी तरह से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो पर रहे या डाइवोर्स रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, आपका किस चीज़ पर फोकस रहेगा। फिर देखते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी, चाहे भले ही आप उसको किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, कलीग, बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन वो लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि उनके साथ वापस जाना है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम इस रिश्ते को लेकर देखेंगे कि गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि कि आपका ओवरऑल फोकस किस चीज़ पर रहेगा। लव रिलेशनशिप को लेकर आपका ओवरऑल फोकस क्या रहेगा, कैसा रहेगा। इस सप्ताह एनर्जी कैसी रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द टावर। तो क्या है ना सेजिटेरियस, अभी आप हालांकि जो चीज़ें पास्ट में आपको परेशान कर रही थी, दुखी कर रही थी, पास्ट में कुछ ऐसी अनबन हुई है, आपके साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है कि रिश्ते को लेकर, कि जो रिश्ता आपको लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, ये रिश्ता कभी धोखा नहीं दे सकता, इसमें कोई चीटिंग, हेरा फेरी नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि एनर्जी आपकी बता रही है कि अभी भी आप चाहते हैं कि नए सिरे से आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, इन चीज़ों को छोड़ दें और नए सिरे से जो पास्ट में चला गया, जो बीत चुका है, उसको ख़त्म कर दें और नए सिरे से आगे बढ़े, ताकि चक्राजी इनहेंस हो सके, बैलेंस हो सके और रिश्ते में खुशी आ सके। लेकिन जो आपकी आप जो है बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो आप में ईगो आ गई है, या फिर जो सामने वाला पर्सन है जिसे आप चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, तो उसमें ईगो है। तो जब तक ये ईगो को छोड़ नहीं देंगे, जब तक इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या तो आप उनके साथ चीटिंग कर रहे थे या वो आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, तो जब तक उन चीज़ों से पूरी तरह से उबर नहीं पाएंगे, तब तक एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं हो सकती। हालांकि आप चाहते हैं कि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें और आगे बढ़ जाएं, तो जो है आपका पास्ट आप पर हावी है, तो आपको आगे बढ़ने से अभी फ़िलहाल रोक रहा है। जब तक आप अपने ईगो को, अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो किसी की भावना के साथ खेलना छोड़िए, माइंड गेम करना छोड़िए और नए सिरे से आगे बढ़िए। चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं, आपकी जो एनर्जी है इनहेंस हो सकती है और चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। सेजी पर्सन के लिए, चाहे भले ही किसी दोस्त, किसी फ्रेंड के रूप में आप पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं
एक तरफ से ये मैसेज समझिए आप कि जो आपकी पास्ट को में अनबन बनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिस हो सकता है जिस बंदे या बंदी को आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे या वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते थे, तो आप बात नहीं बन पा रही थी, या तो आप किसी और के साथ इन्वॉल्व थे या सामने वाला किसी और के साथ इन्वॉल्व था। तो इस वजह से रिश्ते नहीं बन पा रहे थे। लेकिन यहाँ आपने डिसाइड किया कि इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, ड्रामा फाइट जो चला हुआ है उसको ख़त्म करेंगे और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि जब तक आप बिगनिंग नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो आप गेट टुगेदर चाहते हैं, अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे और आप उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ उनकी समझ सकें, अपने सुना सकें कि वो लाइफ पार्टनर के रूप में आपको चाहते हैं, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, ताकि नए सिरे से आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है। तो उन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या सामने वाला पर्सन इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए आपकी तरफ बढ़ रहा है ताकि आपके साथ उनका रिश्ता बन जाए और आप इस रिश्ते को चीयर कर सकें, खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि एज डिफरेंस रहा हो, इस वजह से कोई विडो पर रहा हो या डाइवोर्सी रहा हो, तो इस वजह से दोनों रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि आप आगे बढ़ेंगे, उनके साथ रिश्ता बनाएंगे और चीज़ों को सही करेंगे। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। जी नहीं, अभी पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी रुकी हुई है, थमी हुई है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। काफ़ी नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको तूल दिया जा रहा है, समय के साथ नहीं चला जा रहा है। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, क्लियरिटी नहीं आएगी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनसे पुरानी बातों को लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी रिश्ता थम चुका है। अगर आप क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ने का सोचा जा सकता है। लेकिन जो फिलहाल की जो एनर्जी है वो काफ़ी परेशानी वाली है, काफ़ी प्रॉब्लम्स वाली है। दोनों ही सोच रहे हैं कि उनके साथ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, तो उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई है। अभी नहीं लगता कि कोई भी आप या आपके जिनको आप जानते थे वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। अभी सब कुछ रुका हुआ, थमा हुआ सा इसमें महसूस हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो नए पर्सन के साथ एक नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए, चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नए पर्सन के रूप में चीज़ें सही जा सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो पास्ट एनर्जी है वो अभी काफ़ी परेशानी वाली, प्रॉब्लम वाली दिखाई दे रही है। अभी भी किसी पर यकीन या भरोसा नहीं हो रहा है एक दूसरे पर। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से प्लीज़ बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता आपको बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे नए पार्टनर के रूप में, फ्रेंड आपको लग रहा था कि अगर आप इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएंगे तो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं,
या फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। उन लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, उनको ख़त्म कीजिए और स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़िए, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, ताकि आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।